खून के आंसू रुलाने वाली गरीबी को भस्म करने के प्रचंड उपाय। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, जिसका मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी आपके किसी काम से खुश होकर आपके पास आ तो सकती हैं, पर हमेशा आपके साथ आपके घर में रहें ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने घर में माता के सुख पूर्वक रहने लायक माहौल बनाए नहीं रखेंगे। माता को खुश करने और उनके सुख पूर्वक रहने के माहौल के जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि माता लक्ष्मी और धन यानी पैसा दोनों में अंतर होता है। ये सुनकर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर यही जाना है कि पैसे को ही लक्ष्मी कहते हैं। अंतर यह है कि माता लक्ष्मी शक्ति हैं और धन ऊर्जा है। आजकल के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यही गलती करते हैं कि ऊर्जा जैसे न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर आदि को ही शक्ति समझते हैं। पर आज से अनंत वर्ष पहले ही इस बात का बहुत ही समझदारी से वर्णन किया है दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनियों ने। हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के वेद और पुराणों में हमारे आदरणीय ऋषियों का कहना है कि शक्ति और ऊर्जा में अंतर होता है। शक्ति के पास अपना खुद का दिमाग, समझ और बुद्धि होती है, जबकि ऊर्जा के पास कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए शक्ति को साधा जाता है साधना के माध्यम से, जबकि ऊर्जा का सिर्फ उपयोग किया जाता है। इसलिए ऊर्जा का प्रयोग कोई भी बच्चा, नौसिखिया या अनाड़ी भी कर सकता है, पर शक्ति का नहीं। अतः धन तो कोई भी कमा लेता है, पर उस धन के पास में होने के बावजूद भी वो सुखी है कि नहीं, ये वास्तव में सिर्फ वही जानता है। पाप से कमाए हुए पैसे वाले भले ही आलीशान घरों में रहें, सब ऐशो आराम से घिरे हों, अपने हृदय रोग या डायबिटीज की मजबूरी में बार बार नकली हंसी हंसते हों और दुनिया की नज़र में बहुत सुखी हों, पर अंदर से वे कितने सुखी होते हैं, इसकी वास्तविक सच्चाई बस वही जानते हैं। कलयुग में महानता के गुण जैसे क्षमा, दया, सहायता, हमेशा सच बोलना, शाकाहार आदि लोगों में कम देखने को मिलते हैं। इसलिए शक्ति का फायदा बहुत कम लोग ही उठा पाते हैं। इन शक्तियों में भाग्य बदलने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली ही इस संसार को पैदा करने वाली, पालने वाली और प्रलय कर नष्ट करने वाली हैं। इनमें से किसी भी एक शक्ति को अगर भक्त हर अच्छे प्रयास करके खुश कर दे, तो वो खुद कल्पना नहीं कर सकता कि ये शक्तियाँ उसे कितना कुछ और कितने जल्दी प्रदान कर सकती हैं। तो माँ लक्ष्मी जो सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि महाशक्ति हैं और जिनके आदि अंत का रहस्य अनंत है, ऐसी माँ लक्ष्मी की कृपा का बहुत ही मामूली अंश है धन, रुपया, पैसा, दौलत कमाना। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब कृपा करती हैं तब अथाह धन के साथ साथ मिलती है विश्वव्यापी प्रसिद्धि, सारे रोगों का नाश, बिना मतलब परेशान करने वाले सारे दुष्ट पापियों के अत्याचार से मुक्ति, झूठे मुकदमे से मुक्ति, पारिवारिक झगड़ों से मुक्ति, पूरे परिवार की रक्षा और साथ ही साथ हर समय दिल में महसूस होने वाली एक अनजानी खुशी और उत्साह जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। माता लक्ष्मी का प्रसन्न होना और उनका आपके साथ हमेशा रहना आसान काम नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। नीचे 3 काम बताए गए हैं जो हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों के सार स्वरूप हैं और जिनसे माता निश्चित ही प्रसन्न होकर कितनी ही बड़ी गरीबी हो उसे नष्ट करके अथाह सुख संपत्ति प्रदान करती हैं और सदैव साथ निवास भी करती हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूरे घर को साफ सुथरा करके माता लक्ष्मी का कोई आसान मंत्र जिसे आप पूरी शुद्धता और विधि के साथ जप सकें जपना चाहिए। और अगर आप ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते हो तो सबसे अच्छा है कि आप श्री लक्ष्मी चालीसा का 9 बार पाठ करें, बिना गलती और बिना जल्दबाजी किए।
हर मंत्र की शक्ति बराबर होती है, कोई मंत्र बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसलिए हमेशा पूजा पाठ में सिर्फ वही मंत्र जपना चाहिए जिसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। इस लिहाज से श्री लक्ष्मी चालीसा श्रेष्ठ है। माता के सामने अपनी सारी मनोरथ या इच्छाओं का पूरा पिटारा नहीं खोल देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी बात उनसे अनजानी या छुपी हुई नहीं है। फिर प्रतिदिन इसी तरह पूजा में 9 बार श्री लक्ष्मी चालीसा का प्रेम से पाठ करना चाहिए। दूसरा काम, माता लक्ष्मी सत्व गुण की देवी हैं, इसलिए उन्हें तामसिक यानी राक्षसी आचरण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ भी तामसिक आचरण होगा वहाँ वो रह ही नहीं सकती। तामसिक आचरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है तामसिक चीज़ों को खाना, जैसे मांस, मदिरा, नशा आदि, और दूसरा प्रकार है तामसिक व्यवहार करना, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, अपने पर भरोसा करने वालों को ठगना, अपने से बड़ों का अपमान करना, हर समय दूसरों की चुगली करना, हर समय दूसरों का बुरा होने और करने के बारे में सोचना, दूसरों की तरक्की से जलना, ईर्ष्या करना, गंदगी से रहना और गंदे कपड़े पहनना, हर समय दूसरों से कड़वा बोलना आदि। कुछ मूर्ख लोग अंडा को शाकाहारी कहते हैं, जो कि नितांत गलत है। साथ ही बाजार में मिलने वाले ऐसे सामान जिनमें जानवरों से बने सामान मिले होने की आशंका हो, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, लिपस्टिक, क्रीम, डियो, परफ्यूम आदि बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। तीसरा काम, ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के साधारण प्रयास से माँ भगवती लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी समृद्धि में वृद्धि करती हैं, तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और दुखियारों की सेवा में ज़रूर खर्च करूँगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से धन निश्चित ही बढ़ता है, अतः हर आदमी को दान ज़रूर करना चाहिए। तो ऊपर लिखे हुए ये 3 बेहद साधारण से काम इतने ज़्यादा प्रचंड, अचूक व अमृत स्वरूप हैं कि इनसे कई पीढ़ियों से भयानक गरीबी की मार झेल रहे दुखियारे आदमी के घर भी माता महालक्ष्मी संसार के सारे सुख लेकर निश्चित ही पधारती हैं। तो बोलिए ममता की सागर महामाता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।